नमस्ते, खंडेलवाल्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी हम टोक्यो में नारिता एयरपोर्ट पर है, जापान, जिसे हर कोई जानना चाहता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में इतना आगे है कि इस देश के बारे में जानने की सबको बहुत उत्सुकता रहती है। तो इस टूर में हम क्या क्या देखेंगे ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखता जाएगा। ये नारिता एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है। शाम के 7 बज गए हैं। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, पूरा पार्किंग एरिया है। अब बारी है डिनर की। डिनर का मज़ा लेते लोग। जापान में भी इतना अच्छा भारतीय खाना विश्वास नहीं होता है। खाना कैसा लगा? खाना कैसा लगा? बैकग्राउंड है और एक रेड कलर का उसमें डॉट है। तो व्हाइट रिप्रेजेंट्स पीस, रेड रिप्रेजेंट्स लव। नो नॉट लव नहीं, नॉट एग्रेशन। रेड रिप्रेजेंट्स द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। पूरे दुनिया में जो सबसे पहला सनराइज होता है वो जापान में होता है जी। यहाँ का सनराइज जो होता है वो अराउंड कभी कभी 4 बजे भी हो जाता है। 4:30 5 बजे तो ऐसी धूप हो जाती है, ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है, बट वो होता है समर टाइम्स में। ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट क्रिसेंथेमम। तो आप लोग जी ये व्हाइट फ्लावर्स सबसे ज्यादा देखते हो ना, व्हाइट फ्लावर्स, वो सकुरा नहीं है, दैट इज नॉट चेरी ब्लॉसम। वो नॉर्मल व्हाइट क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स है। चेरी ब्लॉसम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सो चेरी ब्लॉसम एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। उसको चेरी ब्लॉसम क्यों कहते हैं? आप लोगों को चेरीज पता है कैसी होती है? छोटी छोटी। तो चेरी जो होती है एकदम रेड कलर की होती है। तो जो आपका फूल होता है उसका जो मुंह है जो खुलने वाला होता है ना, तो वो पहले रेड होता है एकदम, और ऐसा लगता है कि चेरी है। एंड जब वो ब्लूम होता है, खुलता है, तब उसको ब्लूम होता है, उसे कहते हैं ब्लूमिंग। सो चेरी ब्लॉसम। सो उसका ये इंग्लिश नाम है। रियल नेम इन जापानीज इज सकुरा। एंड ये जो चेरी ब्लॉसम है ये पिंक कलर के होते हैं। रेड से पिंक होते हैं, पिंक से व्हाइट होते हैं। एंड अगर व्हाइट होने के बाद अगर आपको ये नीचे दिखेंगे, दैट मीन्स वो चेरी ब्लॉसम है, मतलब गिरे हुए। बिकॉज व्हाइट होने के बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जो व्हाइट फ्लावर्स है और वो झाड़ पे ही है, उसके आजू बाजू में नीचे फ्लावर्स नहीं गिरे, तो वो चेरी ब्लॉसम नहीं माना जाता। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, इनका जो नेशनल स्पोर्ट है वो हमारे क्रिकेट से रिलेट करता है, दैट इज नोन एज द बेसबॉल। इनके जो सीनियर्स मेंबर्स होते हैं वो लोग खेलते हैं गोल्फ सबसे ज्यादा यहाँ पे। इनका जो नेशनल ये एनिमल है वो है भालू जी। और यहाँ पे आपको नेशनल बर्ड इनका जो है ग्रीन फेजेंट। तो भालू, ग्रीन फेजेंट, बर्ड्स, एनिमल्स यहाँ पे ज्यादा करके दिखते ही नहीं है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। एंड जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। 70 से 80% जो चीजें हैं वो इंडिया से यहाँ पे आती है। जैसे कि सर ने बताया कि मैं MDH मसाले का ये हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो सर को भी पता होगा कि यहाँ पे भी मसाले जितने भी सारी चीजें आती है, इवन फ्रूट्स भी यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, उसको हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिड मतलब वो लोग उसको वहीं पे उसको टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके एप्पल्स होते हैं, सो एप्पल्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये लग्जरी में काउंट करते हैं। द रीजन इज यहाँ पे इन चीजों की प्राइसिंग पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि 8 स्ट्रॉबेरी वो अराउंड 200 से 250 रुपए का मिलता है। सो ये इधर ऐसा इतना एक्सपेंसिव चीजें क्यों मिलती है? द रीजन इज कि ये सब जितना भी यहाँ पे आता है ये फूड अडल्ट्रेशन नहीं होता, मतलब इसमें फूड में मिलावट नहीं होती, वो एक हाइजीन चेक से जाता है। तो दैट इज वाई चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लैंड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लैंड, जमीन, छोटी चीजें क्यों आपको होती है। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया या कुछ आपके दूसरे जैसे कि स्टोर्स हो गए, वो इतने छोटे क्यों होते हैं? द रीजन इज यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी सबसे ज्यादा होती है। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं, हम हैं टोक्यो सिटी में।
टोक्यो शहर की जो पूरी पॉपुलेशन है अराउंड 3 से 4 करोड़ है लगभग। पूरे जापान की लगभग अराउंड 25 CR है अभी तक। अभी जितने भी लोग यहाँ पे, ये देख रहे हो आप लोग लेफ्ट पे, ये देखिए ये सबसे जी पॉश, और वो वाली गाड़ी जो आप लोग देख रहे हो लाल वाली स्पोर्ट्स कार, लेफ्ट वाली जो देख रहे हो, वो एक्चुअली इसमें यूज होती है रेसेस में, तो उसे कहते हैं पगानी हायुरा। सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की वो वाली, रेड वाली। जी वो रेड वाली। इंडियन मनी में अप टू 20 CR तक जाती है वो गाड़ी। सो गाड़ियाँ, जापान गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द इंपीरियल पैलेस। हम लोग इंपीरियल पैलेस, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है एम्परर का घर। ये 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एंड यहाँ पे कितने लोग रहते हैं पता है? सिर्फ 3 लोग। 5 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। सो एम्परर जो है यहाँ के, उनको, वो पूरे दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 लोग हैं, 2 फैमिलीज एक्चुअली, जिनको पासपोर्ट नहीं मिलता। जिनको अगर ट्रैवल करना हो तो वो उनको दूसरे कंट्री को बताना पड़ता है कि हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो इनकी तैयारी कीजिए। तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके उनको सिक्योरिटीज देते हैं। तो 45th फ्लोर पे, अगेन इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट बिल्डिंग। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 45th फ्लोर से पूरा जापान शहर, पूरा टोक्यो शहर जो 360 एंगल में दिखता है। इवन माउंट फूजी दिखता है वहां से। बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंग्स है ना, उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आगे जब जाते हैं आपको गैप्स नहीं दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने के बाद बिल्डिंग्स एक दूसरे को टच करती है एंड थोड़ा स्टेबलाइज हो जाती है यहाँ पे। तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जापान टोक्यो सिटी को। अब रात भर बारिश होती रही, आसमान में बादल छाए हुए थे और सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह चेरी के पेड़ दिखाई दे रहे थे। जनसंख्या कम होने के कारण रास्ते सुनसान अधिक दिखाई दे रहे थे। सिर्फ शहर में जहाँ पर दुकानें वगैरह अधिक है वहीं कुछ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी, वरना तो पूरा एरिया एकदम शांत हरियाली से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। टोक्यो या सुमिदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ लोग सिर्फ 12 घंटे काम करते हैं। रात के 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, सड़कें सुनसान हो जाती है और लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। यहाँ 98% लोग जापानी है, 5% कोरियाई, चाइनीज़ व अन्य देशों के लोग हैं। को पता था ये पूरा एरिया 5 किलोमीटर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो ये पूरा जितना भी एक एक चीज आप देख रहे हो, ये सारा एम्परर को बिलोंग करता है। अभी पहले जापान में समुराइज का राज हुआ करता था। पूरा जो एरिया था, अभी आप देखोगे कि ये पूरा ग्रीन वेजिटेशन है, थोड़ा सा एक फॉरेस्ट एंड जंगल फील आता है। तो पहले के जमाने में कंस्ट्रक्शन तो नहीं था, बिल्डिंग्स नहीं थी, यही सारी चीजें थी। तो जितने भी हमारे समुराइज थे वो लोग सब यहीं पे इसी बेस में रहते थे। एंड अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फोटो स्टॉप भी लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर थोड़े पेड़ आ जाते हैं तो उसे जंगल माना जाता है। और इसी तरह यहाँ पर जो पैलेस था इंपीरियल, वो भी बहुत छोटा था, लेकिन देखने में तो वो एक बंगले जैसा ही दिख रहा था, पर चूंकि वो राजा का पैलेस था। ये सकुरा दिखाई दे रहा है। टूर गाइड हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, जिससे हमें जापान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा था। अब हम शिंजुकू जा रहे थे, वहाँ पे हम
गायोन पार्क देखने वाले थे। शिंजुकू एक जगह का नाम है, जैसे अपने और जगहों के नाम होते हैं, और ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ पार्क था। ये चेरी ब्लॉसम खिला हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। जापानी लोग अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत सहेज कर रखते हैं। वे उसे साफ चमका कर रखते हैं ताकि उनकी यादों में वो सदा बनी रहे। रास्ता चेरी ब्लॉसम पेड़ों से भरा हुआ था। बहुत सुंदर लग रहे थे, कहीं गुलाबी कहीं सफ़ेद, देखते ही बन रहा था। यहाँ पर बिल्डिंगें बहुत पास पास बनाई गई है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग हिलती है तो बाजू की दूसरी बिल्डिंग से उसको सपोर्ट मिल जाता है। उनके बीच गैप बहुत कम होता है। बीच बीच में गलियाँ, दुकानें आ रही थी। ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर ट्रैफिक के नियम बहुत सख्त है और उनका कड़ाई से पालन होता है। कोई भी अपनी मर्जी से कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, उन्हें रूल्स फॉलो करने ही होते हैं। अब हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग में आ गए थे। यहाँ से हमें ऊपर जाना था 45वें माले पर, जहाँ से हमें पूरे टोक्यो का व्यू दिखाई देने वाला था। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था। दुकानें थी, लोग लाइन में लगकर लिफ्ट की ओर जा रहे थे। यहाँ पर चाहे जैसे हम नहीं जा सकते, अगर लाइन में लगना है तो लगना है। अब ये ऊपर से पूरा टोक्यो का व्यू दिखाई दे रहा है, जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ जगह की बहुत कमी है। एक से एक ऊंची बिल्डिंग है, अलग अलग डिज़ाइनों की, साइज़ों की, देखते ही बन रही थी। इसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। जहाँ तक जा रही थी नज़र, सड़कें, गाड़ियाँ, सभी कुछ दिखाई दे रहे थे। हरे भरे पेड़ों का जंगल और आजू बाजू बिल्डिंगें। यहाँ पर कैफेटेरिया भी था, जहाँ लोग खा पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। काफ़ी चहल पहल थी यहाँ पर। ये देखिए सुंदर दृश्य। यहाँ पर ये लड़की पूरी तल्लीनता से पियानो बजा रही थी और सुमधुर संगीत हवा में तैर रहा था। ये भी एक आकर्षण का केंद्र था। इसके बाद फिर से बाहर का व्यू देखिए। ये एक अलग तरह की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। रात को लाइट के समय रोशनी से नहाया, यह व्यू देखने लायक था। यह काफ़ी नीचे का दृश्य है। गाड़ियाँ जा रही है, चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
आइए जापान के बारे में कुछ रोचक जानकारी लेते हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। निप्पॉन का अर्थ होता है सूर्योदय, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे पहले उदय होता है। यह दुनिया के सबसे मेहनती देशों में से एक है। खूबसूरती और टेक्नोलॉजी इसकी पहचान है। यहाँ कुछ भी नया करने में ये देश के लोग सबसे अधिक आगे रहते हैं। जापान में 1 जनवरी को नव वर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियाँ बजाकर किया जाता है। अब यहाँ की दुकानें जो ट्रेडिशनल जापानी सामान है वो बेचने की लगी हुई थी, जो कि सुंदर डॉल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। इन चीज़ों को देखकर यहाँ पर कैसा कल्चर है उसके बारे में पता चल रहा है। मैंने अपने इस वीडियो में हर छोटी से छोटी चीज़ शामिल की है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आने वाले दूसरे वीडियो में और दूसरी चीज़ें भी शामिल होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम घर बैठे ही जापान को देख रहे हैं। 45 फ्लोर से पूरे टोक्यो का विहंगम दृश्य देखने के बाद इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार।